साथियों नमस्कार, कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों बात करेंगे सरसों की, क्योंकि आज सरसों के अंदर बाजारों में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कहीं कहीं सुधारों की स्थितियां हैं तो कहीं बाजार स्टेबल बने हुए हैं, जिसके चलते भरतपुर मंडी जो नीचे में 5626 रुपये बिकी थी, आज बढ़कर के 5656 रुपये के भाव बोले जा रहे हैं। उसी प्रकार से प्लांटों में कोई सुधार की स्थितियां तो फिलहाल के दौर में नहीं है, लेकिन भाव स्टेबल बने हुए हैं, जिससे समझा जा सकता है कि सरसों में स्थिरता का दौर चल रहा है और समर्थन मूल्य यानी कि 5650 रुपये का जो बॉटम माना था, सरसों उस पर आकर के टिकी हुई है। साथियों निश्चित तौर पर जिस प्रकार से नाफेड के द्वारा बार बार सरसों के टेंडर तो किए जाते हैं, लेकिन उन्हें निरस्त कर दिया जाता है। सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट नहीं होती कि सरकार सरसों आखिर बेचना चाहती है या नहीं, क्योंकि सरकार जिस प्रकार से टेंडरिंग कर रही है और उन्हें फिर निरस्त कर देती है। और जहाँ टेंडर हो रहे हैं वहाँ सरसों जिस प्रकार से आसाम और गुजरात के अंदर सरसों की बिकवाली की जा रही है, समझ से परे है। लेकिन साथियों दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सरसों का जो उत्पादन 136 लाख टन से ऊपर का मोपा के द्वारा दिया गया था रवि सेमिनार का, उसके द्वारा जो सरसों में फिर पुनः संशोधन किया गया, 5 लाख टन कम बताया गया, फिर उनमें बढ़ोतरी हुई। इस प्रकार की कई प्रक्रियाएं सरसों के अंदर उत्पादन को लेकर के फिलहाल के दौर में बनी हुई हैं और चल रही हैं। लेकिन साथियों जिस प्रकार से उत्पादन की भरपूर स्थिति दर्शाई गई, यानी कि जो हमारी क्रशिंग क्षमता है उससे भी अधिक का उत्पादन था, तो फिर सरसों की आवकें कहाँ गई, यानी कि सरसों कहाँ गई? क्योंकि मंडियों का जो स्तर है वो 2,65,000 बैच पर आकर के टिक गया है, जिससे चलते पिछले साल भी जब मंदी का दुख चल रहा था, यानी कि सरसों के भाव 4900 रुपये पर बने हुए थे, जब भी 4 लाख बैच की अराइवल थी। लेकिन साथियों इस बार जो स्थितियां अराइवलों की हो रही है, यानी कि आवकों का जो दौर है वो 2,65,000 बोरी के आसपास आकर के सिमट गया। इससे लगता है कि आने वाले दौर के अंदर जो मंदी के समीकरण या बातें की जा रही है वो निराधार हैं, क्योंकि आने वाले दौर के अंदर अवेलेबिलिटी जिस प्रकार से सरसों की दिखाई दे रही है, निश्चित तौर से गिरावट का दौर तो इसमें से जैसा माना गया था कि समर्थन मूल्य यानी कि 5650 रुपये जो इसका बॉटम लेवल है, इससे नीचे सरसों जाने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन साथियों जिस प्रकार से सुधार की अगर स्थितियों के बारे में देखा जाए तो फिलहाल के दौर में सुधार की स्थितियां भी बिल्कुल प्रतीत नहीं होती हैं, क्योंकि सरसों को किसी भी प्रकार से विदेशी खाद्य तेलों से भी कोई समर्थन नहीं है, सरकार से भी कोई समर्थन हासिल नहीं है, जिसके चलते निश्चित तौर पर सरसों जो स्टेबल स्थिति में बनी हुई है, यानी कि विदेशी तेलों के समर्थन के बावजूद भी सरसों टिकी हुई है। साथियों तो निश्चित तौर से आने वाले दौर के अंदर सरसों में सुधार की स्थितियां ही देखने को मिलेंगी। गिरावट की स्थितियों के बारे में सोचना भी इस दृष्टिकोण के हिसाब से निर्मूल लगता है, क्योंकि जिस प्रकार की स्थितियां देखने को मिल रही हैं उससे लगता है कि आने वाले दौर के अंदर सुधारों की ओर सरसों जाएगी, क्योंकि अवेलेबिलिटी उस प्रकार से सरसों की नहीं है। बड़े प्लांटों को माल मिल रहे हैं, छोटे प्लांटों को उस प्रकार से मालों का अभाव देखने को मिल रहा है। तो साथियों निश्चित तौर से सकारात्मक स्थिति के साथ सरसों के साथ बने रहना चाहिए। इस प्रकार की स्थितियों यानी कि जो नेगेटिविटी आती है, यानी कि मंदी की जो बातें होती है, वो कहीं से कहीं तक निश्चित तौर पर इसमें से स्वीकार्य नहीं होती। तो साथियों निश्चित तौर से सकारात्मक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।